शुभांगी सपनों की दुनिया में जा रही थी। अकेले में बैठी पायल को छूती, उसे बातें करती। ऐसा लगता देव हर पल उसके साथ हो, लेकिन नियति कुछ और ही खेल खेल रही थी। वो अपने कमरे में बैठी रविंद्र साहित्य पढ़ रही थी कि उसकी माँ ने उसके कमरे में प्रवेश किया। ऐसा मौका बहुत कम ही आता था जब माँ उसके पास आकर कुछ क्षण के लिए उसके पास बैठती। वो माँ की लाडली बेटी थी, लेकिन इतने बड़े परिवार की स्वामिनी उसकी माँ को घर गृहस्थी के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती कि बेटी के साथ कुछ क्षण गुजार सके। लेकिन शुभांगी उनके प्यार को, उनकी ममता को हर क्षण महसूस करती। कमरे में आकर बेटी को सीने से लगाकर उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए बोली, मेरी रानी बिटिया। देखते ही देखते इतनी बड़ी हो गई कि अब वो दूसरे के घर चली जाएगी। इतना सुनते ही शुभांगी के होश उड़ गए। अनजान सी बनते हुए उसने माँ से पूछा, क्यों माँ, मैं दूसरे के घर क्यों चली जाऊंगी? माँ ने कुछ हंसी तो कुछ उदासी भरे स्वर में कहा, बाबूजी ने तुम्हारी शादी तय कर दी है। 1 महीने बाद शादी की तिथि भी निश्चित हो गई है। शुभांगी की मासूम आंखों में आंसुओं की बाढ़ सी आ गई। वो माँ से लिपटते हुए बोली कि वो अभी शादी नहीं कर सकती। माँ ने समझाया कि लड़के के बारे में जान लो, समझ लो, फिर सोचना। अरे शादी तो एक दिन सभी को करनी होती है ना शुभ। शुभांगी के मस्तिष्क ने मानो काम करना बंद कर दिया था। माँ के जाते ही उसने देव को फोन लगाया। देव घर पर नहीं था। वो क्या करे? अचानक उसने निर्णय ले लिया कि उसे देव के पास जाना है। देव उसकी जिंदगी है। अरे शुभांगी का प्रेम आजकल के लड़कियों के प्रेम जैसा तो नहीं है ना। प्रेम उसके लिए पूजा थी, आराधना थी, समर्पण था। वो सीधे बाबूजी के सामने जाकर के खड़ी हो गई। बाबूजी, बाबूजी, मुझे ये शादी नहीं करनी है। उसके पिता जगन्नाथ नारायण सिंह आश्चर्यचकित हो बेटी का चेहरा देखते रह गए। वो अपने पिता की लाडली थी। घंटों पिता पुत्री साहित्य और राजनीति पर चर्चा करते रहते, लेकिन शुभांगी इतनी दृढ़ता से अपने शादी के बारे में इनकार करेगी, उनका खानदानी राजपूताना खून इस बात को सह नहीं पा रहा था। जगन नारायण सिंह का व्यक्तित्व तो बहुत ही प्रभावशाली एवं दबंग था। गुस्से में अगर वो किसी को एक बार नजर उठाकर देख लेते तो सामने वाली की जुबान तक नहीं खुलती थी। बड़ी बड़ी आंखें क्रोध से लाल हो उठी, लेकिन अपने क्रोध को जाहिर न करते हुए वो स्थिर स्वर में पूछा, तुम यहां शादी नहीं करोगी तो कहां करोगी? बाबूजी, मैं देव से प्यार करती हूं और शादी उसी से करूंगी। शुभांगी ने दृढ़ता से जवाब दिया। जगनारायण सिंह ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि गुड़िया से खेलने वाली, पुस्तक की दुनिया में खोई रहने वाली शुभांगी कब से प्रेम के सपने देखने लगी। सपने ही नहीं देखे, आज अपने पिता के सामने सिर उठाए उस प्यार को स्वीकार कर रही है। एक मौन कमरे में व्याप्त हो गया और उस सन्नाटे को तोड़ती उसके पिता की गंभीर आवाज, नहीं शुभांगी, तुमने बहुत ही गलत लड़के का चुनाव किया है। मैंने तुम्हारे प्यार और दुलार में कोई कमी नहीं की। तुम्हारी छोटी से छोटी इच्छाओं को भी पूरा करके मुझे खुशी महसूस होती थी, लेकिन आज हम मजबूर हैं। तुम्हारी ये इच्छा हम कभी पूरा नहीं कर सकते। फैसला फिर भी तुम्हारे हाथ पे छोड़ता हूं। या तो बाबूजी के मान मर्यादा की रक्षा करते हुए हमारी पसंद के लड़के से शादी कर लो, या सदा के लिए इस घर से बंधन को तोड़ करके चली जाओ। फिर तुम मेरा जिंदा चेहरा हमेशा के लिए नहीं देख पाओगी। शुभांगी पूरी रात अंतर्द्वंद में फंसी रही। आज उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। वो देव से जुड़े बंधन को कैसे तोड़ दे, जिसे उसने मन और प्राण से जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लिया। उस जगह पर वो दूसरे की कल्पना कैसे कर ले? उसके लिए तो दूसरे की कल्पना करना ही पाप था। पूरी रात आंखों में गुजर गई। सुबह की लालिमा धरती के मांग को सजाने चली आई। घर में सभी लोग सो रहे थे। शुभांगी धीरे से उठी और दरवाजा खोल करके देव के घर की तरफ चल पड़ी। देव का कमरा घर में सबसे पहले पड़ता था, अतः उसे विश्वास था कि देव से मुलाकात हो जाएगी। और देव के दरवाजे पर उसने धीरे से दस्तक दिया। देव ने दरवाजा खोला और शुभांगी को देखकर अपने नजरों पर विश्वास नहीं कर पाया। उसे अभी भी लग रहा था कि शायद सोते हुए उसने कोई स्वप्न देख लिया हो। शुभांगी ने सन्नाटे को तोड़ा। क्यों देव? पूछोगे नहीं कि इतनी सुबह सुबह तुम्हारे पास
और वो भी तुम्हारे घर पर मैं कैसे चली आई हूं? देव ने जल्दी से उसे अपने कमरे में ले गया और पूछा, क्या हुआ शुभांगी, तुम अभी यहाँ कैसे? देव, निर्णय की घड़ी आ गई है। मेरी शादी कहीं और ठीक कर दी गई है। 1 महीने बाद मेरी शादी है। मैं कैसे किसी दूसरे पुरुष के साथ शादी कर सकती हूँ? अरे, क्योंकि मैंने अंतरात्मा से तुम्हें अपनी जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लिया है। शादी की रस्में नहीं हुई है हमारी, फिर भी मैं तुम्हारी वाग्दाता हूँ। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है देव, तुम मुझे स्वीकार करते हो या नहीं। मैं आज सब कुछ त्याग करके तुम्हारे पास आई हूँ। घर की मान मर्यादा, माँ बाप का स्नेह, सब कुछ पीछे छोड़ आई हूँ देव। देव स्तब्ध सा खड़ा। उसने शुभांगी को हाथ पकड़ करके बिठाया और कहा, देखो, इतनी जल्दी निर्णय मत लो। आज अगर मैं इस तरह तुमसे शादी कर लेता हूं, मेरे पिताजी इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और तुम तो जानती हो ना वो कितने आदर्शवादी हैं। इस तरह बिना तुम्हारे परिवार की मर्जी से वो कोई शादी को कभी स्वीकार करेंगे ही नहीं। तुम्हारे माँ बाबूजी भी तो इस दुख को सहन नहीं कर पाएंगे। तुम अभी घर वापस चली जाओ, उसके बाद हम दोनों अपने परिवार वालों को मनाने की कोशिश करेंगे। शुभांगी ने कहा कि उसके पिताजी ने अपना फैसला सुना दिया है। वो मेरी शादी तुम्हारे साथ कभी नहीं करेंगे, लेकिन मुझे अपने प्रेम पर विश्वास है देव कि अगर हम शादी कर लेते हैं तो वो हमें जरूर आशीर्वाद देंगे। आज नहीं तो कल उन्हें हमारे प्रेम के आगे झुकना ही होगा। लेकिन देव इस तरह शादी के लिए तैयार नहीं था। वो शुभांगी को प्रेम करता था, उसकी इज्जत करता था, इसलिए उसकी मान और प्रतिष्ठा के साथ उसको बहू बना करके अपने घर लाना चाहता था। शुभांगी चलने के लिए खड़ी हो गई। देव ने कहा, चलो शुभ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आता हूं। शुभांगी ने कहा, नहीं देव, आज मैं यहां से अकेली ही जाऊंगी। आज यहां से तुम्हारी शुभ का शरीर जा रहा है, उसकी आत्मा यहीं तुम्हारे पास रह जाएगी। शरीर की अंतिम विदाई यहीं से दे दो। आज से 1 महीने बाद तुम्हारी शुभ किसी और की पत्नी बन जाएगी, लेकिन उसके मन प्राण में तुम ही बसे हो और अंतिम सांस तक तुम ही बसे रहोगे। तुम्हारा उपहार मेरे जीवन पथ पर मेरा साथी बनेगा। तुम्हारी दी हुई पायल हमेशा मेरे पैरों में लगी रहेगी और मेरे हर कदम पर तुम्हारे पास होने का एहसास दिलाती रहेगी। तुमने आज मेरा साथ नहीं दिया, फिर भी मैं तुमसे नफरत नहीं कर पाऊंगी। तुम मेरे प्रेम थे, प्रेम हो और प्रेम रहोगे। शुभांगी यह कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई और एक बार भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। दिन वर्ष में परिणत होते रहे। शुभांगी ने एक माँ, एक पत्नी के कर्तव्य को निभाने में कहीं कोई कमी नहीं की, लेकिन देव से अलग वो कभी नहीं हो पाई। उसके पैरों में पायल की रुंझुन हमेशा उसे देव का उसके पास रहने का एहसास कराती रही। जो भी उससे देखता पूछता कि इतना सुंदर पायल तुमने कहां से लिया। सच में पायल की सुंदरता और पायलों से बिल्कुल अलग थी। शायद पायल देने वालों की भावनाओं ने ही उसे विशेष सुंदर बना दिया हो। पायल जब पुराने पड़ने लगे तो कहीं वो टूटकर गिर न जाए, इस डर से शुभांगी ने उसे लाल मखमल की डिबिया में संभाल करके रख दिया। उसकी नातिन साक्षी उसे बहुत प्यार करती थी। वो बार बार पूछती, नानी, तुम इस पायल को इतना संभाल करके क्यों रखती हो? आखिर इस पायल में ऐसी क्या बात है? शुभांगी हंसते हुए कहती, क्योंकि इस पायल में तुम्हारी नानी के प्राण बसते हैं। साक्षी, मेरी बच्ची, आज तुम्हारी नानी तुमसे एक वादा करना चाहती है। बोलो, अपनी नानी की ये अंतिम इच्छा पूरी करोगी? जिसने मुझे ये उपहार दिया, उसके बाद तू ही मेरी प्राण है। साक्षी ने नानी को इतना भाव विहीन कभी नहीं देखा था। उसने नानी को हमेशा एक लौह महिला के रूप में देखा था। साक्षी नानी के गोद में सिर रख करके लेट गई और बोली, नानी, तुम्हारी कोई भी इच्छा होगी ना तो मैं उसे जरूर पूरा करूंगी। शुभांगी ने वो पायल उसके हाथों में देते हुए कहा, आज से ये तेरे पास मेरी अमानत है। जिस दिन मैं अंतिम यात्रा पर जाऊंगी ना, तो अपने नानी के पैरों में ये महावर लगाकर इस पायल को जरूर पहना देना। बोलो, तुम पूरा करोगी ना अपनी नानी की ये अंतिम इच्छा? साक्षी समझ ही नहीं पाई कि आखिर नानी को इस पायल से इतना प्रेम क्यों है। उसने पूछा, नानी, मैं तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन तुमको आज बताना ही होगा कि आखिर इस पायल से तुम्हें इतना प्यार क्यों है। शुभांगी कुछ देर तक मौन साक्षी को देखती रही, फिर उसने कहा,
साक्षी, मैं जानती हूँ तुम में मेरी आत्मा का अंश है, इसीलिए तुम्हें बताती हूँ। ये पायल जिसने मुझे पहनाई थी ना, उसे ही मैंने मन प्राण से अपना पति स्वीकार कर लिया था। समाज ने, परिवार ने किसी और के साथ मेरी शादी कर दी, लेकिन शादी सिर्फ मेरे शरीर से हुई है। मेरी आत्मा, मेरे मन प्राण तो उसी के साथ जुड़े हैं। मैं एक सामाजिक रस्में निभाती रही, परिवार के हर जिम्मेवारी को मैं पूरा करती रही, लेकिन एक मशीन की तरह। इसीलिए मेरे आत्मा का सुहाग चिन्ह ये पायल ही है, मेरा मंगलसूत्र नहीं। और अंतिम सफर में भी ये मेरे साथ ही जाएगा। साक्षी अपनी नानी से बहुत प्रेम करती थी, और आज नानी की सच्चाई, ईमानदारी, उनके ईश्वरीय प्रेम के सामने वो नतमस्तक हो गई। आज अपनी नानी पर उसे मान हो रहा था। ऐसा प्रेम उसने कभी देखा ही नहीं था, ना ही कहीं पढ़ा था और सुना था। मैं अभी तक मौन बैठी शुभांगी की कहानी सुनती रही थी। शुभांगी ने जैसा मुझे बताया, मैंने लिख दिया। पता नहीं शुभांगी के दर्द को कहां तक मैंने इन कोरे कागज पर उतार पाई।